स्वयं स्वभावापति राभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की इष्ट उपदेश देकर के हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले पूज्यपाद स्वामी महाराज की सात तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध ना और संबर, निर्जरा, मोक्ष। और ये जो सात तत्व होते हैं इसमें जो तीसरा तत्व है जिसे अपन कहते हैं बंध, जीव, अजीव, आश्रव, चौथा जो तत्व है जिसे अपन कहते हैं बंध। तो आचार्य महाराज ने कहा कि ये बंध जो है यही तो हम सबके सिरदर्दी का कारण है कि हम लोगों को इतना धर्म पुण्य क्यों करना पड़ रहा। जिन भगवान को हमने वेदी में विराजमान करके जिनकी हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना अभिषेक कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं, इतने मंदिर बनवा रहे हैं, इतनी पूजा तो स्वयं भगवान ने भी पूजा नहीं की इतनी तो। हाँ, जितनी पूजा हम लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग उनका ध्यान रख रहे हैं, इतना ध्यान, क्योंकि वो तो अपने में मस्त रहते थे, स्वयंभू थे, स्वयंभू है ना। और स्वयंभू होने के कारण से उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने तो क्या किया, सिर्फ सीधे जिस समय उनको संसार की असारता दिखाई दी और कोई ना कोई एक ऐसा कोई निमित्त मिला हल्का सा, मान लो किसी ने किसी को मरते हुए देख लिया, अपनी आंखों के सामने किसी के प्राण शरीर से निकलते हुए देखा, बस बैराग आ गया। किसी ने दर्पण में तैयार होते समय अपने एक बाल को सफेद देखा तो बैराग आ गया। और यहां तो अपन एक क्या पूरे के पूरे बाल सफेद हो गए तो बैराग तो छोड़ो, अपन ने बाल ही काले कर लिए हैं। तो वहां पर एक बाल ओनली सफेद दिखा काले बालों में, और उनके जी क्या है बताओ, ये संसार है। ये देखो काले बाल थे, एक बाल सफेद हो गया, हटाओ बैराग, तो ऐसा बैराग आ गया है ना। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने पूजा पाठ नहीं की कि बैराग आ गया तो पहले मंदिर चले जाएं, पूजा पाठ करें, नहीं। हाँ, सीधे जंगल अपना कर्तव्य जो पालन किया, राजपाट को सौंपा, बच्चों को बुलाया और देखे भैया जब हम जा रहे हैं, और चले गए। और जाकर के सीधा ध्यान, क्योंकि ध्यान मैं रोज बता रहा हूं, ध्यान ही सर्वोपरि है। ध्यान सर्वोपरि है, आज भी है, पर आज भी हम लोग देखेंगे कि ध्यान को मात्र और मात्र है ना, पूरे संसार में ध्यान की पद्धति जो है एक तो किसी को पता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, चिंतन को ही ध्यान बोल देते हैं, चिंतन को ही ध्यान बोल देते हैं। चिंतन ध्यान नहीं है, चिंतन अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। और मैंने रोज बता रहा हूं कि ध्यान किसका किया जाता है। ध्यान के लिए ना तो कोई तीर्थंकर भगवान की जरूरत है, ना किसी गुरु की जरूरत है। ध्यान होता है आत्मा का। और अभी अपन देखें, ध्यान से हम लोग कोसों दूर हैं, कोसों। और आधी परेशानी का कारण हमारी यही है। और पहले के समय में गृहस्थ भी ध्यान करते थे और साधु भी ध्यान करते थे,
है ना। साधु के 24 घंटे में एक आध बार कोई प्रवचन सुनने को मिल गए तो मिल गए, बाकी वो क्या में रहते थे, ध्यान। जब देखो जब बैठे ध्यान में, ना उनको किसी भक्त से मतलब है, ना उनको किसी चीज से मतलब है। ऐसा भी नहीं कि संग है तो संग ही संग में लगे रहे। अब पहले 12-12 हजार साधु एक संग में हुआ करते थे। भद्रबाहु स्वामी महाराज के संग में 12,000 साधु थे। अगर वो सभी साधुओं के पीछे लगे रहे तो वो तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे उनको तो, हैं? तो इसलिए क्या है, ठीक है भैया, दीक्षा देना मेरा काम है ना, अब निज भवी बनना तुम्हारा काम। ध्यान करो, अपने स्थान में बैठ जाओ, ना तुम्हें भक्त से मतलब है ना किसी से मतलब है, आप तो अपने काय में लीन रहो, है ना। क्या बोल दिया, विषयासा विषाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। बोले कौन, बोले विषय और आशा। विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव जो रखते हैं। तो विषय और आशाओं से एक आशा नहीं, एक आशा से नहीं, सभी प्रकार की आशाओं से अतीत हो चुके। आशा समझते हो किसे कहते हैं? आशा यानी क्या, कि किसी भी व्यक्ति से किसी चीज की आशा रखना, खाने की आशा, कोई वस्तु की आशा, सामान की आशा, है ना, किसी भी तरह की आशा। कोई आशा नहीं किसी से, सब कुछ छोड़ दिया है। जो मिलेगा तो मेरी किस्मत से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे बैड लक से नहीं मिलेगा, है ना। पर मैं क्यों उस पर दिमाग लगाऊं, क्यों अपने परिणामों को बिगाड़ूं, क्यों मैं किसी को दोष दूं, क्यों मैं किसी से खुश हो जाऊं, क्यों, है ना। सब कुछ अपने आप मिलेगा, अपने आप जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो सब अपने आप होता जाएगा। मैं क्यों ज्यादा कोशिश करूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने में लग गए। और सारे साधु भी काय में लग गए, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने 4 सूत्र मोक्ष जाने से पहले हम सबको दिए। कितने सूत्र दिए? 4 सूत्र। नंबर 1 क्या कहा, सदा प्रसन्न चित्त रहो। पहला सूत्र क्या बोल दिया, सदा प्रसन्न चित्त रहो। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहना चाहिए, क्या ना कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि आपको खुशी किस बात की है। बिल्कुल खुश रहो हमेशा, है ना। कोई व्यक्ति कितना भी तुम्हें टॉर्चर करे, कितना भी तुम्हारे ऊपर कमेंट्स कसे, कितना भी तुम्हें नीचा दिखाए, तुम मुस्कुराते रहो। क्योंकि ये सोच लो मन में कि मेरे परिणाम निर्मल हैं, तो मुझे मालूम है कि दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। करते रहो। कौओं का कहावत है बुंदेलखंड में कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। कितने कौए इकट्ठे होकर के कोसें काव 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 काव, तो उनके काव काव करने से एक भी जानवर मरता नहीं है ना। करते रहो। तो ऐसी सोच हो जाए कि अपन जानवर की तरह मस्त रहो, आराम से, जैसे वो अपने मस्त रहता है ऐसा अपने मस्त रहो। तो पहला सूत्र क्या दिया चन्नू भाई, सदा प्रसन्न चित्त रहो। सदा ये नहीं कहा कि जब तुम्हारा काम बन जाए तो खुश रहो, बागी में मुंह बना के रहो, ऐसा नहीं। सदा खुश रहो बेहद समाज की तरह, है ना। दूसरा क्या बोल दिया, दूसरा सूत्र दे दिया। पहला सूत्र सदा प्रसन्न चित्त रहो, और दूसरा सूत्र दे दिया अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो, है ना। किसी के दूसरे के भरोसे मत रहो, क्योंकि दूसरे के भरोसे रहोगे तो दुख होगा तुम्हें। अलग काम नहीं करेगा कोई, तुम अलग, है ना। इसलिए जितना काम आप चाहते हो वो अपने आप करना सीखो, किसी के आश्रय मत रहो, है ना। दूसरा सूत्र दे दिया। तीसरा सूत्र क्या दिया, है ना,
किसी को बदलने का प्रयास मत करो, खुद को बदलो। अभी अपन क्या करते हैं, हम साधु भी हम भी चाह रहे हैं चतुर्मास चल रहा है तो पूरी गवालिया समाज चेंज हो जाए। जो साधु जहां पर है वो अपनी एनर्जी समाज को झोंक देता है, तुम चेंज हो जाओ, तुम बदल जाओ, तुम प्रवचन सुन लो, तुम स्वाध्याय सुन लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। अरे क्या दिक्कत है, तुम तो एक टाइम बोलो अपने आराम से, आहार चाहिए ना, आहार के बदले में एक बार प्रवचन दो, काम खत्म, पब्लिक से जाओ, ध्यान करो, है ना, ध्यान सिखाओ, ज्ञान से ज्यादा ध्यान सिखाओ कि कम से कम ध्यान का शिविर लगाओ। शिविर लगाना है, ध्यान का लगाओ। क्या पूरी समाज एक साथ जब 1000 लोग बैठे, 2000 लोग बैठे और तो ध्यान करना सीख जाएं, और वो 2000 लोग कितने लोग सिखाएंगे, है ना। तो ध्यान सिखाओ, ध्यान कि कैसे ध्यान करो, क्योंकि अगर व्यक्ति ध्यान करना सीख गया तो वो आदि परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। उसे किसी भी साधु के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उसे किसी भी दरबार में जाके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, उसे किसी के अस्पताल में जाकर के डॉक्टर के आगे पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि ध्यान एक ऐसी अग्नि है कि हमारे सारे बुराइयों को, रोगों को जला करके खाक कर देती है। वो ध्यान करो, है ना। चौथा सूत्र क्या है महाराज जी, चौथा सूत्र क्या है? आदिनाथ भगवान ने 4 सूत्र दिए ना। पहला कौन सा था? प्रसन्न चित्त रहो, अपना काम अपने आप से करो, दूसरा किसी को बदलने की कोशिश मत करो, है ना। और चौथा सूत्र क्या है ना? स्वच्छंद मत हो, स्वच्छंद मत हो। स्वच्छंद का मतलब क्या है? जैसी आगम में लिखा हुआ है कि हमारी चर्या कैसी होना चाहिए, श्रावक की चर्या कैसी होना चाहिए, तो हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी चर्या करना चाहिए। कैसे उठना? शास्त्रों में लिखा है सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में अपने बिस्तर को छोड़ करके, 3 बजे से 5 बजे के बीच में अपने पलंग को छोड़ दो, बिस्तर को छोड़ दो, उसको उठा के रख दो एक तरफ, और जाकर के फ्रेश होना है, फ्रेश हो, तुरंत नहाओ। 5:45 बजे के पहले पहले तक आप नहा लो। यदि आपको परिवर्तन करना है ना, अनुभूति करना है, आप चाहते हैं कि हमें अध्यात्म की प्राप्ति हो, तो 5:45 बजे के पहले पहले तक नहा लो, है ना। और वैसे तो 4 बजे नहाना चाहिए, 4 बजे नहाओ। सुबह 4 बजे अगर व्यक्ति नहाना प्रारंभ कर दे तो वो 5 बजे तक नहा धोकर के फ्री हो जाएगा। और 5 बजे से अगर वह व्यक्ति बैठ करके एकांत में उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और यदि नमोकार मंत्र की 1 माला भी फेर लेता है या 3 माला फेर लेता है नमोकार मंत्र की, तो दिन में फेरी हुई 5000 माला, और सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में फेरी हुई 1 माला या 3 माला 5000 माला के बराबर फल दे देती हैं। और दिन में तुम फेरते रहो कितनी भी लगातार माला, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सूरज निकल आएगा। सूरज निकला नहीं कि आपका प्रभाव खत्म, सूरज का प्रभाव चालू। और 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपका प्रभाव चालू है, सूरज अभी सो रहा है ना। और अभी क्या है? रात्रि है, उत्तर दिशा की ओर पूरी दिशा खुली हुई है, सूर्य के आते ही पूर्व दिशा चालू हो जाती है, और सूर्य उदय के पहले पहले तक उत्तर दिशा प्रारंभ रहती है। तो उत्तर दिशा से हमें सब कुछ मिलता है, माल, पानी, पैसा, धन, सब कुछ। तो इसे बोले सुबह की जाप कर लो। अगर आपको पैसे के लिए जाप करना है, आर्थिक व्यवस्था की जाप करना है, तो वो जाप सुबह 6 बजे के पहले पहले मान की जाएगी, उसके बाद दिशा चेंज हो जाएगी। और जो कुछ भी मिलता है, ऐसो आराम की जिंदगी के सामान, पैसा, धन, दौलत, ये उत्तर दिशा से ही मिलते हैं। तो बोले सुबह उठ जाओ, और उठ करके सबसे पहले नहाओ, नहा करके माला उठाओ, और किसी बीवी से बात करो। लेट उठोगे,
6 बजे के बाद उठोगे तो बीवी से बातें करोगे, बीवी तुम्हें उठाएगी, तुम बीवी को उठाओगे, फिर बच्चों को उठाओगे, फिर चिल्ला चोट करोगे, बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को नाश्ता बनाओ, बच्चों को ये करो वो करो, है ना। तो इसलिए आपका उपयोग जाप में तो लगेगा नहीं, अब काय में लगेगा, दूध लेने जाना है ना, ये काम करने जाना है, तो अब आप काम में लग जाओगे, जाप का टाइम मिलेगा नहीं, और जाप का टाइम निकल जाएगा, फिर आपको अगले दिन इंतजार करना पड़ेगा जाप के लिए। तो इसलिए 4 बजे उठ करके 5 बजे नमोकार मंत्र की जाप करके फ्री हो जाओ। आपने इतनी एनर्जी स्टोर कर ली अपने आप में कि अब आपका दिन भर अच्छा जाएगा, है ना। क्योंकि नहाने का मतलब ये है कि जो आप रात्रि में सोए थे, बेड पर सोए थे, है ना, महीनों सालों पुराना वो गद्दा पड़ा हुआ है उसके ऊपर, है ना, चद्दर बिछा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे थे वो भी उस पर सोते थे, उन्हें गंदगी भी की थी उस पलंगों पर, है ना। बेडशीट तो चेंज है, पलंग तो वही का वही है, तो उससे जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर पर आई है ना, तो इसलिए उठते ही नहाओ। नहाने से जो आपकी नेगेटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, अलग धुल जाएगी। पानी गिरते ही शरीर पर वो पूरी नेगेटिविटी जो है वो बाहर चली जाएगी। अब आप फिर तरोताजा हो जाएंगे, अब आप जो सोचोगे वो होगा। पर ऐसा सोचते नहीं, अपन क्या कहते हैं, उठते ही लेट है, इतना सब गड़बड़ हो जाता है। तो बोले स्वच्छंद मत बनो, स्वतंत्र बनने के लिए स्वच्छंदता छोड़ो, है ना। जैसी आगम विधि है, अब मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करके आओ, अभिषेक करके आओ। अगर नगर में गुरु हैं तो गुरु के पास भी जाओ, उनको नमोस्तु करके आओ, उनसे अपने शीश पर उनका हाथ आशीष के रूप में रखवा के आओ, जिससे जो गुरु 3 बजे से लगातार जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अब उनके हाथ जब तुम्हारी शीश पर रखा जाएगा तो उनकी बरगड़ाएं आपके मस्तक पर आएंगी, तो आपका सारा काम बनता बिगड़ता मस्तक से तो है ना। तो उनका आशीष लो और आहार दान देते रहो, चौका लगाते रहो, है ना। समय समय पर जब छुट्टी मिले तो प्रवचन सुनाओ, है ना। रात में अगर नहीं जा सकते हो दिन भर में तो रात्रि में महाराज के पास जाओ, बैयवत्ती करके आओ। ये सब कर्तव्य है अपने, है ना। परिवार का ध्यान रखो, बीवी का रखो, अपने माँ का ध्यान रखो, पिताजी का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, सारे काम करो। तो ये स्वच्छंदता के साथ नहीं, कर्तव्य होकर, कर्तव्य निष्ठ होकर के काम करते जाओ, ये काम जरूरी है। तो स्वच्छंद मत बनो, स्वतंत्र रहो, है ना। तो ये 4 सूत्र किसने दिए, आदिनाथ भगवान ने। तो यहां बोले कि बंद कैसे होगा, बात तो बंद की चल रही अभी, है ना। ये तो मैंने बीच में आपको ले लिया कि स्वच्छंद की बात के लिए, तो बोले कि स्वतंत्र होना है। किससे होना स्वतंत्र, है ना। संसार से स्वतंत्र होना है, परिवार से स्वतंत्र होना है, रिश्ते नातों से स्वतंत्र होना है ना, फैमिलियों से भी स्वतंत्र होना है। क्योंकि अगर कोई भी एक पूछ तुम्हारे पीछे लगी रहेगी तो आपका ध्यान उस पूछ पे जाएगा। ये पूछ है ना, सारे रिश्ते नाते संबंधी क्या है, ये पूछ है ना। क्योंकि एक व्यक्ति तुमने शादी की है तो बीवी फिर बच्चे वो कहते भैया किसके भरोसे हैं, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। क्या कहोगे कि मैं तो आपके भरोसे हूं। अब चाहे तुम्हारी तबीयत खराब होए, चाहे तुम्हारे मन ना होए, चाहे तुम्हारा सर दर्द कर रहा हो, चाहे तुम्हारा पेट दर्द कर रहा हो, दुकान तो खोलनी पड़ेगी, पैसा कमा के तो लाना ही पड़ेगा। कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, हमें मतलब नहीं है। हमें तो टाइम से बच्चों की फीस भरना है, टाइम से सब सारे काम करना है। शादी कोई पार्टी आ जाए, दुनिया कहे लॉकडाउन है लॉकडाउन है, पर अगर शादी किसी की खास की शादी है तो उसको जो भी देना लेना पड़ता है वो तो करनी पड़ेगा, है ना। तो किससे कहेंगे, पति से तो कहेंगे लाओ दो, है ना। अब ये टेंशन किसकी है, पूरे परिवार की तो है कि नहीं है। तो किसके कारण से, किसने ली किसने, परिवार के लोग जबरदस्ती तो दी नहीं, ली तो तुम्ही ने है, तो निभाओ, है ना। अब वो परेशानियां निभाते 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 उम्र निकल जाती है और पता चला कि परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, व्यक्ति ही खत्म हो जाता है।
है ना। तो इसलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करते रहो, है ना। तो बंद ना हो, क्यों बंद कब होता है? जब हम लीक से हटते हैं, लीक से हटते हैं तब। एक्सीडेंट कब होगा? जब कोई व्यक्ति, है ना, या तो रूट चेंज कर ले, ओवरटेक करे, तेज भागे, भिड़ेगा। आराम आराम जा रहे हो तो क्या को भिड़ोगे? सुरक्षा रहेगी तुम्हारी। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ बोल रहे हैं, शुक्ला जी भैया महाराज बोल रहे हैं थोड़ा सा, है ना, कि यहाँ पर स्वतंत्र होना है। रोजाना दिमाग में ये बात रखो कि हमें स्वतंत्र होना है, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे स्वतंत्र होना है। भगवान के पास जब भी दर्शन करने जाओ, किसी क्षेत्र पर जाओ, किसी महाराज के पास जाओ, उनसे मन में एक बार जरूर बोलो कि हे गुरुदेव मुझे भी स्वतंत्र होना है। किसी मंदिर में जाओ तो हे भगवान मुझे भी स्वतंत्र होना है। जैसे आपने अपने परिवार को छोड़ करके सिद्ध सलाम में अपना स्थान प्राप्त कर लिया, मैं भी आपके उसी गुण को प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे मैं भी क्या हो जाऊं? हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। तो यहां पर बंध जो है कर्मों का और आत्मा के प्रदेशों का आपस में बंद हो जाता है। जैसे हीरे हैं, हीरे असली हीरे हैं और कुछ कांच के टुकड़े हैं, वो भी चमक रहे हैं, वो भी चमक रहे हैं। और क्या किया अपन ने? दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दिया। अब जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति तो कांच के टुकड़ों को भी हीरा समझ के रखे रहेगा, सजो करके, छुपा करके तिजोरी में छुपा कर रखेगा कांच के टुकड़ों को भी, कि उसको ज्ञान नहीं है। वो यही समझ रहा है कि ये भी हीरे हैं, ये भी हीरे हैं, है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं ऐसे ही हम लोगों ने आत्मा के प्रदेश असली हीरे, कर्मों के प्रदेश नकली हीरे, और हमने उन दोनों को आपस में मिला करके अपनी आत्मा में सजो के रखा हुआ है। कब से रखा है? अनंत काल से, अनंत भवों से, है ना। और जितने ये भगवान बन चुके हैं इनको ये ज्ञान हो गया, अरे इसमें तो ये नकली हीरे भी पड़े हुए हैं, इसे तो गिनती के 10 ही तो असली हैं, बाकी तो सब ये कांच के टुकड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया? त्याग से, तपस्या से, साम्य भाव से, है ना, अपनी ज्ञान से क्या किया? उनको भेद विज्ञान के साथ उन कचड़ों को निकाल दिया, सब कचरे निकाल दिए। क्या बचे? आत्मा के प्रदेश अकेले बचे, और जो कच्ची वो कर्म प्रदेश थे वो सब अलग हो गए, भगवान बन गए लोग। सीधा सीधा तो नियम है, करने नहीं है। तो जो बंद हो चुका है उस बंद को हटाना है। अब यहाँ आचार्य महाराज गाथा दे रहे हैं कि भैया बंद जो है, जो तो अपन अभी तक पढ़ा था ऐसे, अब इष्टोपदेश में आचार्य पूछ पास महाराज बंद की परिभाषा क्या बता रहे हैं वो अपन देखेंगे कि बध्यते मुच्यते जीवा सम्मो निर्ममा क्रमात् तस्मात् सर्व प्रतनेने निर्मत्वम विचिंतयेत। बहुत सुंदर बात यहां पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रतनेने निर्ममत्वम विचिंतयेत। कि ममता से सहित, सममा यानी ममता से सहित, और निर्ममा ममता से रहित, दो स्थिति होती हैं। एक ममता से, ममता के साथ, ममता किसी महिला का नाम नहीं है, ममता और समता, ममता किसी महिलाओं का नाम नहीं है। तो सोचो ममता समता का नाम कैसे आ गया ग्रंथ में? ममता यानी जो एक माँ का प्यार बच्चों के प्रति होता है उसे कहते हैं ममता। वो प्यार जैसे संसारी माँ होती हैं, उनको जो बच्चे से प्यार होता है वो प्यार
मोक्ष मार्ग का नहीं होता है। कैसा प्यार होता है? तू पढ़ ले, तेरी पे शादी करेंगे, फिर बच्ची बहू लाएंगे, तो बहू हमारी सेवा करेगी, घर का खाना पीना बनाएगी, है ना, हम लोग थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, हमें एक काम मिल जाएगा, दूसरों को हम फ्री बैठेंगे, तो इसलिए लाओ। फिर उसके बाद दुकान पे जाओ, पैसा कमाओ और आराम से, जैसे पुराने लोग मर गए कर करके, ऐसे तुम मरो, है ना। माँ और क्या चाहती है बताओ? कुछ चाहती क्या? जो परंपरा चली आ रही है वो उसी को तो बढ़ाना चाहती है। तो ममता की माँ है। समता की माँ क्या कहती है? बेटा इतने सालों से तू पैसा कमा कमा करके घर वालों को दे रहा है, तुझे बदले में क्या मिला बताओ? एक नौकर में और तुझ में क्या अंतर है? जैसे नौकर कमाता है, तुम कमा रहे हो, है, नौकर काम करता है, तुम भी काम कर रहे हो, है ना, नौकर एक टाइम खाता तो तुम भी एक टाइम खा रहे हो, है ना, बताओ क्या अंतर है? हैं? और कमा कमा के बीमार हो जाते हो। लोग कहते, डॉक्टर कहता क्या हो गया? तो डॉक्टर कहता है आपने इतनी मेहनत कर ली, सीजन में इतनी मेहनत कर ली कि ना आपने खाने पीने का ध्यान दिया, ना आपने सोने का ध्यान दिया, इसलिए आप बीमार हो गए, है ना। तो जो अब तुमने कमाया था अब वो खर्चा करो शरीर को ठीक करने में, हैं? और माँ क्या कहती? अगर बीमार होने पर भी माँ ये नहीं कहती कि अब मत करो कोई काम, लो अब तुम बीमार हो गए, अब दुकान का हो, दुकान ऐसी पड़ी है, हैं? बताओ सीजन निकलो जा रहा हो, बीमारी में, बताओ उसको ये चिंता नहीं पड़ी कि तुम ठीक हो जाओ, वो यही कहेगी। ये ममता की माँ है। और समता की माँ क्या कह रही है? बेटा सब छोड़ो, सब बेकार है, कुछ नहीं रखा, कब तक कितने करते रहो, अनंत काल से करते हुए आए हो, है ना, कितने काल और निकल जाएंगे, यहाँ संसार में कोई हितैषी नहीं है, इसलिए शरण लो किसकी? इस समता की माँ की। जो ग्रंथ रूपी समता की माँ है, इसको माँ की संज्ञा दी गई। तो बोले जो ग्रंथ रूपी समता की माँ है, इनकी शरण लो, ये तुम्हें सही सलाह देंगे, ये तुम्हें संसार से निकालेंगे, ये तुम्हारी आत्मा को भगवान बना देंगे, ये तुम्हें संसार से निकाल करके मोक्ष सुख, जो मोक्ष का सुख है वो प्रदान करेंगे। कौन सी माँ? समता की माँ। तो दो माँ समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं कि ममता से सहित और निर्ममा ममता से रहित और जीवा क्रम से कर्मों से बंधता रहता है और छूटता है। इनकी शरण में आ जाता है तो छूटता है, इनकी शरण में चला जाता है तो बंधता है। अब खाली माँ की बात मत करना, नहीं तो माँ को बदनाम करो। कौन माँ कहती है बंद करो? मेरी माँ तो नहीं कहा कभी, है ना। मैंने माँ से कहा माँ मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ, महाराज बनना चाहता हूँ, सिद्ध बनना चाहता हूँ, अरहंत बनना चाहता हूँ। माँ बोली तथास्तु, मैं तो खुश हो जाऊंगी कि मेरा बेटा भगवान बनेगा, मेरा बेटा महाराज बनेगा, मेरा बेटा कर्मों की निजरा करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटे के सारे कर्म दूर हो जाएं और मेरे बेटे की अच्छी समाधि हो। माँ तो हर चाहती है, पर वो बच्चा जबरदस्ती तो कहेगी नहीं बच्चे से तो महाराज बन जा, है ना। उसके अंदर ही तो भाव आना चाहिए। तो बोले कि ममता से सहित और ममता से रहित। अब ममता से सहित का मतलब क्या है? ममता सहित अपनी आत्मा के प्रति निर्मम बन जाओ। जैसे कोई व्यक्ति अपन अखबार में न्यूज पढ़ते हो, क्या लिखा रहता है उसमें? बड़ी निर्ममता के साथ पिटाई की पुलिस ने, बड़ी निर्ममता के साथ, मतलब ममता नहीं आई उनको। ममता मीन्स दया, मन को दया नहीं आई, उन्हें ऐसे मारा निर्ममता के साथ, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। तो बोले ऐसे ही हमें अपनी आत्मा के प्रति निर्ममता आ जाए, शरीर के प्रति बोलो आत्मा के प्रति ममता आ जाए, दया करुणा, और शरीर के प्रति निर्ममता आ जाए। निर्ममता यानी उपास। महाराज आपको भूख नहीं लगती? लगती तो है, 48 घंटे हो जाते हैं आप, है ना, आपको भूख नहीं लगती है। पर मुझे मालूम है कि ये मैं भूख सहन कर लूंगा, मगर इस खाने के चक्कर में मेरे कितने भाव खराब हो गए, इसलिए मैं निर्मम हो गया हूं अपनी इस शरीर के प्रति। क्या होगा? कमजोर हो जाएगा ना,
दुबला पतला हो जाएगा, हो जाने दो, पर मैं साधना करूंगा। ये निर्ममता के भाव है ना, ऐसे कठोरता, इसको कहते हैं। जे मां क्या करती है, ये जनवाणी, ये जनवाणी हमें अपने शरीर के प्रति निर्मम बना देती है। क्या बना देती है? कठोर। हाँ, कठोर बना देती है। और क्या करती है कि अगर पानी भी मिल जाए चौके में तो खुश हो जाते हैं कि पानी मिल गया है। अब मान लो एक के पास एक आहार चल रहा है और आहार करने गए और कहीं मान लो अंतराय आ गया, बाल आ गया, तो क्या करोगे? अब कल उपास नहीं करोगे? हैं? ये निर्ममता भाव है कि अंतराय भी आ जाएगा तब भी मैंने कह दिया है कि मैं एक उपास एक आहार करूंगा, तो एक उपास एक आहार करूंगा। तो अगर अंतराय भी आ जाए, चाहे पहले गिलास में आ जाए, तो चाहे मुझे मेरे 2 उपास हो जाएंगे लगातार, पर कल भी करूंगा। महाराज बहुत निर्मम हो आप, अपने आप दया नहीं आती आपको? अगर दया आती तो महाराज कैसे बनता? जिनको दया आती है शरीर पर, वो कभी महाराज तो मतलब महाराज तो छोड़ो, एक टाइम भोजन करने में भी उनको नानी याद आती है, हैं? उनसे कहो भैया तुम दिन में तुम 50 बार खा लो, रात के मत खाना। अरे नहीं, कैसे बोलो, चल ही नहीं सकता काम हमारा, रात को तो खाना ही पड़ता है, रोज ये आदत पड़ गई है 11 बजे खाने की, रात को 10 बजे खाने की, 12 बजे खाने की, है ना, वो तो आदत पड़ गई है। तो बताओ, आपको ममता भाव है, दया आ रही है आपको शरीर पर, और महाराजों को निर्ममता का भाव है, उन्हें दया आ रही है अपनी आत्मा पर, और शरीर को कहते नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। और तो और एक टाइम को खाना है, एक टाइम भोजन होना है महाराज का, फिर भी चौके में गए तो उन्होंने कहा एक काम करो भैया, घी का त्याग, कभी बोल दिया तेल का त्याग, कभी बोल दिया कि मीठे का त्याग, कभी बोल दिया दूध का त्याग, कभी बोल दिया किसी चीज का त्याग। अरे तुम्हारा तो वैसे तो तुम एक टाइम खाते हो महाराज, फिर भी त्याग करते हो, हैं? क्या करते हो? हर चीज की जरूरत है शरीर के लिए, फिर आप उपवास करोगे, फिर ये करोगे, तो क्या हुआ? निर्ममता भाव। हम अपने शरीर के प्रति निर्मम हैं। इस शरीर को ज्यादा दोगे तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। इस ना आप क्या करते हो? देते तो हो 10 बार 15 बार शरीर को, है ना, और फिर क्या करते हो? बीमार भी तुम ही रहते हो। कभी शुगर बढ़ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। शरीर कहता है अरे तुम इतना दे रहे हो खाने के लिए, इतना ध्यान रख रहे हो हमारा, है ना, मैं तो आलसी हो गया। कहो घूमने आओ, टाइम नहीं है, उठ नहीं पाते हैं, वही टाइम नींद का होता है ना। महाराज के पास हुआओ, अरे अब 9 बज गए, दुकान का भी टाइम हो जाता है। कभी आहार दे आओ, अब हफ्ते में देख दें तो टाइम मिला है, सोई लेने दो, है ना, कैसे? तो क्या हुआ? कितनी ममता आ गई तुम्हें कि उस ममता ने शरीर को बेकार कर दिया, है ना। तो शरीर बेकार हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, उसमें कष्ट उत्पन्न हो जाएंगे, कभी सर्वाइकल, कभी माइग्रेन, कभी बाईपास, है ना। बोले बाईपास का मतलब समझते हो? एक तो सामान रोड होती है, बाजार में से जा रही है, और एक बाईपास जिसको बाजार में से नहीं जाना है तो बाजार को छोड़ करके बाहर के बाहर निकल जाती है ना। तो बोले कि भाई साहब आपको अपनी आत्मा की चिंता तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी बाईपास कर दे रहे हैं। जब तुम्हें आत्मा से मतलब ही नहीं है तो आत्मा में अंदर से जाने से क्या फायदा? डॉक्टर ने कहा आ जाओ, बाईपास कर दे रहे हो, छल्ला डाल दे रहे, छल्ले लो, अब तुम बंधे रहो बाईपास से, तुम अंदर जाओगे ही नहीं। बताओ, अब जो बाईपास जिसकी हो गई हो, अब उससे कहो तो महाराज बन जाओ, तो कैसे महाराज बन जाएगा वो? कैसे बिहार करेगा? हैं? तो उसको बाईपास कर दिया पूरा। क्या कर दिया? बाईपास। और तुम बाईपास ही रहो, है ना, पास नहीं मत आइयो। कहाँ रहो? दूर रहो, दूर दूर। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं निर्मम बन जाओ शरीर के प्रति, देव कम, खाने को मेहनत ज्यादा करवाओ। अब कितना का? एक टाइम खाना है महाराज को, बिहार कितना कर रहे हैं? एक दिन में 20-20 किलोमीटर। बताओ, आप लोग 10 बार खा रहे हो और तुमसे कहेंगे 5 किलोमीटर घूम के आ जाओ भैया। अरे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में हालत खराब हो जाएगी हमारी, तो हम नहीं कहेंगे, है ना। बताओ, 1-1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में हालत खराब। और बताओ महाराज लोग एक टाइम खा रहे हैं,
एक टाइम उसी टाइम में पानी पीते हैं, फिर भी 15 किलोमीटर का बिहार। और जून के महीने में, मई के महीने में, जहां पर व्यक्ति घर से पानी पी के निकलता है, रास्ते में होटल में फिर वहां पानी पी लेता है, गला सूख रहा है यार, फिर दुकान पे जाके वहां रख लेता मिनरल वाटर भर के पूरी, फिर वहां पी लेता है। और साधु वही चौके में पानी पी के आए और फिर भी चल रहे हैं, शाम को फिर बिहार करना है, और बिहार करके पहुंचे, नीचे से सड़क गरम, तो गाड़ी में बैठना है, नीचे से सड़क गरम, सड़क पे चल रहे हैं और गर्मी पहुंच रही है, ऊपर से चांद के ऊपर सूरज, इस चांद के ऊपर सूरज, वो अपनी गर्मी अलग दे रहा है, नीचे से गर्मी, ऊपर से गर्मी, और पूरा जो पानी पी के आए थे सुबह 10 किलोमीटर चलने, पूरा सूख गया। फिर भी चेहरे पे वही मुस्कुराहट, चेहरे पे वही की वही रौनक, और फिर भी क्या बोल रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं जाओ बेटा पानी पी लो, जाओ बेटा नाश्ता कर लो, जाओ खाना खा लो। बताओ, खुद भूखे बैठे, खुद चल के आए, और फिर भी क्या तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। बोले कि आपको अपनी चिंता नहीं हो रही, आपको नहीं लग रहा कि मैं भी पानी पी लूं। निर्ममता आ गई मेरे शरीर के प्रति। शरीर, तूने मुझे बहुत फंसाया है संसार में, मैंने तेरा ध्यान रख रख के कितने कर्म बांधे हैं, अब मैं तुझे दूंगा ही नहीं। कर मेहनत, चल 20 किलोमीटर, चल 15 किलोमीटर, चल 10 किलोमीटर, उतने भी त्याग करवा दूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। शरीर कह रहा भैया चाहे सूखी रोटी दे दो, जी ठीक है हम फिर भी काम करेंगे, कर रहा है, फिर भी कर रहा है ना। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे ही ये शरीर है, इसको हम ही ने। अच्छा ये बात बताओ ईमानदारी से, डॉक्टर आपसे क्या बोलता है कि बाबूजी आपने अपने शरीर की बिल्कुल मिट्टी कर रखी है, ऐसे बोलता नहीं बोलता है। आप घूमने जाया करो, वॉक करा करो, सुबह 5-2-3 किलोमीटर की है, शाम को भी वॉक करा करो। कहता नहीं कहता, क्यों कहता है? क्योंकि दवाई क्या करेगी अकेली, शरीर को चलाओ। क्यों? आपको खाने पीने को चाहिए बार बार, है ना, शाम को कहीं ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी काजू कश्ती चाहिए, कहीं फलाना, कौन सी होती है वो काजू की बर्फी और फलाना बर्फा, है ना, और कहीं आइसक्रीम चाहिए, कहीं ये चाहिए, है ना, कहीं मटर पनीर, कहीं शाही पनीर, कहीं फलाना पनीर। अब खाते रहे पनीर, शरीर को तो बनाओ पचावे लायक। यहाँ खाते हो, शरीर कहता छोड़ो बाहर, हम नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो पता चला यहाँ खा कर आए, वहां पे अंदर कमरे में बार छोटा कमरा होता ना वो, है ना, एक जगह ग्रहण करते हो वहां छोड़ते हो, यहाँ ग्रहण करते हो वहां छोड़ते हो, और शौक पूरा वो उसको छोड़ते नहीं, जिससे नुकसान हो रहा है उसको नहीं छोड़ते हो कि चलो हम खाएंगे नहीं कि जाएंगे कि फिर कैसे, वो नहीं छोड़ेंगे। तो बस बीमार दवाइयां खाते रहेंगे, चाय, है ना, दवाइयां खाते पर ब्रेड चाहिए, दवाइयां खाते रहेंगे पर चाय चाहिए, दवाइयां खाते रहे पर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, दवाइयां खाते रहे पर चाउमीन चाहिए, दवाइयां खाते रहे पर सब्जी चाहिए, हर चीज चाहिए, कोई चीज छूटेगी नहीं, है ना। चाहे ऊपर दवाई लेते रहेंगे, और भगवान से भगवान बहुत परेशान है, रात भर नींद नहीं आती है, बीपी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर कह रहे क्यों खा रहा है, छोड़ दे। अरे रोज नहीं छोड़ पा रहा है तो कम से कम 15 दिन में एक दिन तो उपवास कर ले, हैं, 15 दिन में एक उपवास कर लो कम से कम, हफ्ते में एक आध दिन रोटी छोड़ दो, क्या रोटी नहीं खाएंगे? अरे कैसे कहा, चाहे दो रोटी खाएगा पर रोटी छोड़ नहीं सकता। कि हफ्ते में नियम बना लो कि हफ्ते में एक दिन रोटी का त्याग रखेंगे, हफ्ते में एक दिन दूध नहीं पिएंगे, हफ्ते में एक दिन घी तेल नहीं खाएंगे, हफ्ते में एक दिन नमक नहीं खाएंगे। बना ले ऐसा नियम, फिर देखो तुम कौन सा रोग तुम्हारे पास आता है। शरीर के प्रति निर्ममता के भाव तो लाना ही पड़ेंगे, तो ये शरीर तुम्हारा यहां भी साथ देगा और वहां के लिए भी साथ देगा, यहां भी साथ देगा और वहां के लिए भी साथ देगा। और यदि तुमने इसके प्रति तुमने नरम बने रहे तो फिर कहता है कि भैया एसी से बाहर निकलियो, कमरे में एसी, गाड़ी से जाना है तो गाड़ी में एसी, फिर उसके बाद ऑफिस में एसी। अब कभी जो सूरज की कभी मौका पड़ जाए 10 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ जाए धूप में, तो नाना नानी नहीं पूरे रिश्तेदार याद आ जाते हैं। बोले गर्मी सहन नहीं हो रही, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना पसीना बह रहा है। बोले क्यों? एसी की आदत पड़ चुकी है। तो आदत तुमने बिगाड़ी कि नहीं बिगाड़ी, बताओ। इसलिए महाराज बोल रहे हैं कि निर्ममता के भाव लाओ ना। तो यहां पर
बंधता है, छूटता है। छूटता कब है? जब निर्ममता के भाव जाते हैं। बंधता कब है? जब ममता के भाव जाते हैं। इस कारण से सर्व प्रयत्ने ने, सभी प्रकार के प्रयत्न से निर्ममतम, निर्मत्म को ध्यावो। ममत्व को नहीं, बोलो ममत्व और निर्मत्व। हाँ, तो बोले ममत्व को नहीं, किसको भाव को ध्याओ? निर्ममता को। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, अला छोड़ते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए महानुभाव यहाँ आचार्य कहने का मतलब है कि अगर अपनी आत्मा को बंध से बचाना चाहते हो तो अपने शरीर के प्रति सहज मत रहो। कैसे रहो? कठोर। जैसे घर में कोई नौकर काम करता है तो उस नौकर के प्रति कैसे रहते हो? हल्की सी गलती हो जाए तो क्या चिल्ला कर पड़ते हो उससे? एक भगा दूंगा, ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए अगली बार से, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। ऐसे शरीर से कहो, तुम्हें प्रतिदिन इतना चलना पड़ेगा 5-7 किलोमीटर, है ना। 7 किलोमीटर अगर नहीं चलूंगा सुबह तो आज रोटी का त्याग। 7 किलोमीटर का अगर तुमने विहार नहीं किया, आज शरीर को नहीं चलाया सुबह उठ करके, तो आज मैं एक काम करूंगा, घी तेल का त्याग कर दूंगा। ऐसा बोलो, कठोर बन जाओ, कठोर शरीर के प्रति। और अगर आप ऐसे कठोर बन गए तो आप देखेंगे कि आपको कोई की डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप 5-7 घंटे रोज चलोगे, हैं, थोड़ा सा प्राणायाम करो, शरीर को हिलाओ, है ना, शरीर को हिलाओ, प्राणायाम करो, है ना। शरीर को कभी कहते हो गर्दन दर्द कर रही है, कभी कहते हो घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी कहते हो कमर दर्द कर रही है। अब चलाओगे नहीं, यूज नहीं करोगे शरीर को, वो दर्द करेगा, हैं। फिर कह रहे हो ये वाली दवाई, फिर ये वाली दवाई, क्या करोगे? इसलिए महानुभाव क्या करना है? उस बंध से बचना है और हमें कर्मों से छूटना है। ऐसी भावना यहाँ पर रखना है। बोलो महावीर भगवान की